मैं डॉक्टर तुलिका सिंह, स्वास्थ्य सर्जिकल हॉस्पिटल शिवपुर बाईपास में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ और आज 13 साल से अपनी सेवाएं ज़्यादातर गरीब मरीजों को दे रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे द्वारा कोई मरीज़ ठीक होके जाता है। और शायद बाकी चीज़ों का तो बहुत मतलब नहीं रहता है, लेकिन जब वो दुआएं देके जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत उत्साह आता है और आगे भी कुछ अच्छा करने की बहुत इच्छा करता है। आज आरएम पब्लिक स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पुरस्कार वितरण में आपको इनवाइट किया गया था चीफ गेस्ट, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे आज बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था। नॉस्टैल्जिया मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने स्कूल के समय में वापस आ गई हूँ और उन छोटे नौनिहालों को देखते हुए मुझे इतना उत्साह लग रहा था, इतना गूज़बम्प्स वाली फील आ रही थी कि ये बच्चे आज एक छोटा सा पुरस्कार जरूर पाए हैं, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ा आत्मबल होगा ये और आगे बढ़ने की बहुत बड़ी प्रेरणा होगी इनके लिए। आजकल बच्चे ज़्यादा डिजिटल जब से हुआ है तब से ज़्यादा बच्चे अपनी गेमिंग की दुनिया में जा रहे हैं, इसकी वजह से उनके हेल्थ पे काफ़ी असर हुआ है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए सिर्फ इतना कहूंगी कि ठीक है, आप डिजिटल होना कोई खराब बात नहीं है। आप आज जेनजी हो गए हैं, जेनजी के साथ आपको डिजिटल प्रयोग करना बहुत इम्पोर्टेंट है और मजबूरी बन गई है। लेकिन समस्या ये कि उसका एक समय निर्धारित किया जाए। खेल कूद का अभाव हमारे बच्चियों में दिख रहा है, उनको बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। उनको जब हमारे पास वो आती हैं हम उनको इतना ही बोलते हैं कि आप खेलिए। ये समस्या पुरुषों के साथ भी यानी लड़कों के साथ भी है और बच्चियों के साथ भी है। तो खेल हमारी जिंदगी में बहुत महत्व रखता है। उसका कारण ये है कि खेलने के साथ साथ हमें स्पर्धा प्रतिस्पर्धा, हार और जीत में फर्क पता चलता है। हारने पे बहुत हताश नहीं होना है, जीतने पे बहुत उल्लासित नहीं होना है। इन चीजों का हमें वैल्यूज पता चलती हैं। एक जमाना था जब लड़कों के अकॉर्डिंग लड़कियों के साथ उतनी आजादी नहीं मिलती थी और आज पहले पुरस्कार वितरण में पहले नंबर पे लड़की ही रही है। आजकल लड़कियां सब जगह हैं, आजकल लड़कियां सब जगह हैं। ये हमारी मानसिकता है कि लड़के ही आगे हो रहे हैं। अब तो हर फील्ड में, आप आर्मी से ले लीजिए, चाहे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग। हमारी राष्ट्रपति जब एक लेडी है तो बाकियों के लिए तो मैं क्या कहूँ। मैडम, डिजिटल स्टडी में जो है आंखों का बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल बुरा असर पड़ता है, इसीलिए डिजिटल, वही मैं बोल रही हूँ। आप जो भी आप अपना यूज करते हैं, आप जो फोन, जो आपका जो स्क्रीन टाइम है उसको लिमिट में रखिए और स्क्रीन शुड बी बिगर। आप जो फोन की स्क्रीन यूज करते हो उसकी जगह आप बड़ी स्क्रीन यूज करिए। स्क्रीन टाइम अपना कम करिए, उसको हाफ एन आवर करिए, एक ब्रेक जरूर दीजिए और आराम रेस्ट जरूर करिए। बीच बीच में थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद जरूर करिए। अगर आपका बहुत विग्रस वर्क है, आप बहुत ही काम ऐसा करते हैं कि बिना आपका लैपटॉप के या बिना आपके किसी चीज से काम नहीं चल सकता है, तो उसके बीच में भी आपको ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। बेस्ट एजुकेशन गेन करने के लिए संदेश? बेस्ट एजुकेशन के लिए सिर्फ एक संदेश है कि लगन, जिसको प्रिजर्वेरेंस बोलते हैं, मेहनत और कभी ना हारने की इच्छा अगर है आपके, तो आप जरूर आगे कुछ ना कुछ कर जाएंगे। इस स्कूल के लिए कुछ संदेश देना? ये स्कूल, मैं पहली बार इस स्कूल में आई हूँ। यहाँ का वातावरण, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बच्चों का उत्साह मुझे बहुत ही हर्षोल्लासित कर रहा है। आई एम प्रधानाचार्य श्री श्रीवास्तव। आज आरएम चिल्ड्रन स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम किया गया और पुरस्कार वितरण किया गया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड का रैंक साइकिल दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इसी तरह मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहें और मेरे स्कूल का नाम रोशन करें। मेरी यही उनसे उम्मीद और कामना है कि वो बच्चे मेरे आगे बढ़ें और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। और आप गार्जियन का भी, माँ बाप का भी उसके साथ उत्साह बढ़ता है कि बच्चे अपने आगे मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे, उनका भी नाम रोशन साथ साथ होगा। मैं यही करना चाहती हूँ कि उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करती हूँ कि बच्चे और आगे बढ़े और हमेशा अपने पद पे, अपने स्तर से आगे बढ़ते चले। कितने सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, क्या ये फिर पहली बार है? ऐसे होते रहते हैं मैम, हमेशा। हाँ, आगे भी होता रहेगा? जी जी, ठीक है। ऐसी कोई ये नहीं है, जब बन जाए, कोई संयोग बन जाता है तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और अपनी जो भी है, हम लोग की जितनी क्षमताएं हैं उतना हम लोग चाहेंगे कि अपने बच्चों को हम लोग आगे बढ़ाएं और मेहनत से उन लोग की भविष्य आगे बढ़ते रहे। मेरी यही कामना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं घूरेलाल सोनकर, विश्व हिंदू परिषद सुरक्षा समिति विभाग से हूँ। मैं सन 90 से विश्व हिंदू परिषद में रह करके माननीय अशोक सिंघल जी साथ था और कार्यक्रम भी किया और आज भी हमारा दिल दिमाग को वही कर रहा है कि धर्म के प्रति मेरा श्रद्धा है
आरएम पब्लिक स्कूल में कंप्यूटर एग्जाम के पुरस्कार वितरण में आपको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है, क्या जी कहना चाहेंगे? जी 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 ऐसा है कि मैं भारतीय हूँ, भारत माँ की गोद में पल करके हमने भारत के लाल कहलाते हैं और ये धरती माँ के कृपा से एक माँ के गोद से मैं निकलता हूँ तो धरती माँ मुझे अपनाती हैं और धरती माँ ये भारत के धरती माँ का मट्टी अगर हाथ में लेकर के कुछ बो दिया जाए तो जम जाएगा। तो हम अपने भारत माँ का सम्मान करते हैं और माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और पूरे भारत का हिंदू धर्म के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको आप रोक रहे हैं। जैसे अभी मैंने देखा पाकिस्तान में बहु बेटियों का जो है कि बाली निकाल दिया जा रहा है, कान नाक का नथनी निकाल दिया जा रहा है, पैर का छागल निकाल दिया जा रहा है। ये क्या है? बांग्लादेश में हो रहा है हमारे हिंदुओं के साथ घटना। ये सब रोके हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी। आपके वर्तमान समय में भारत की जो नीति है तमाम दोहन हो रहा है, तमाम उसे प्रदूषण फैला जा रहा है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? देखिए उसमें जो महाकुंभ में चल रहा है कार्य, वो तो जब जांच चल रही है, जांच में जो क्लियर होगा हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र हम हो रही है, उसको क्या कहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। अभी हमारे हिंदू समाज के लोग भटके हैं, भटके न। जो कार्य कर रहे हैं हमारे मोदी जी, योगी जी, वो अपने देश की क्या, पूरे भारत का क्या, पूरे विश्व के हिंदुओं का माथे का कलंक टीका हटा दिए। माननीय अशोक सिंघल जी ने आह्वान किए कि राम जन्मभूमि आंदोलन पर चलना है। हमने 100 कार्यकर्ता लेकर के यहाँ से चला और जौनपुर जाते जाते, मुलायम सरकार थी, जौनपुर जाते जाते चेक इन हो गया। मैं उतर करके 50 किलोमीटर पैदल गया, पैदल अयोध्या पहुंचा। सरजू जी में नहा करके जब प्रभु के किनारे पास गया तो वहां कटीला तार घेरा हुआ था, बड़ा वाला, इतना ऊंचा। तो मुलायम सिंह आए, लाल बत्ती जलाए और गोलियां चलने लगी, तर 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 गोलियां चलने लगी। मेरे आंख के सामने कितने कार सेवक गिरे और नाली बह रहा था खून का। तो हमने देखा कि मेरी भी जान जाएगी। मैंने वो कटीला तार पर छलांग लगाया तो मेरे पैर में, दोनों पैर में गोली लगी है। तो आगे बढ़ा तो माननीय अशोक सिंघल जी थे, मेरे कंधे पर हाथ रख कर, उनके सर पे लगा था, मेरे कंधे पर हाथ रख के चले और आकर के मुझे ये गोली निकालने के लिए अस्पताल में ले गए। वहां से निकाल करके मैं घर पे आया। दिल्ली में बीजेपी को बहुत बड़ा जीत मिली है, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये कुंभ का दिन है, जो कुंभ मेला था इस वजह से उनको मिला है। और धर्म काम में माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी हैं, मोदी जी के कृपा से वहाँ मिला है। मतलब जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता हताश हो चुकी थी उनके भ्रष्टाचार से, ऐसा कोई वजह नहीं, सिर्फ कुंभ की वजह? नहीं, उनका तो है ही है, भ्रष्टाचार तो चल ही रहा था। वो भ्रष्टाचार इतना किए कि जाकर महल बनवा लिए। पैसा, जो भ्रष्टाचार का पैसा मिला वो जाकर महल बनवा लिए। महल बनवा करके गरीबों के साथ अन्याय हुआ। पानी बिजली खाली बातों से, पुल बांधने से नहीं तो होगा नहीं, ऐसा किए नहीं। नेताजी आप इस विद्यालय में आए हुए हैं, इसके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे इस विद्यालय में? ये कहेंगे कि जहाँ यहाँ के लड़के लड़कियां, माँ, बेटी और बेटे इस स्कूल में पढ़ेंगे। हम तो कहना चाहते हैं कि ये लोग जो है कि पढ़ करके कोई अधिकारी हो, कोई डीएम हो, कोई कलेक्टर हो, कथुआ हो, तो स्कूल का मर्यादा बढ़ेगा और यहाँ के गांव का मर्यादा बढ़ेगा। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।